प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 1 का 1 से 11 वचन लेकर आई हूँ, यीशु का स्वर्गारोहण। तो चलिए भाइयों बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के पश्चात अर्थात पुनरुत्थान के पश्चात खुद को पक्के परमाणु के साथ अपने चेलों को जीवित दिखाया और 40 दिन वह उन्हें दिखाई देते रहे और परमेश्वर की राज्य की बातें उन्हें सिखाते रहे। और तब ही उस समय के दौरान ही प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कुछ आज्ञा दी और कहा कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। और प्रभु ने उनसे यह भी कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जी हाँ भाइयों बहनों, यहाँ प्रभु ने अपने चेलों को जब तक यरूशलेम में ठहरने को कहा जब तक वह पवित्र आत्मा प्राप्त न कर लें, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु ने अपने चेलों से पहले ही की थी। यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 16 में कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। यहाँ प्रभु ने उनसे पवित्र आत्मा की ही चर्चा की थी, जिसे आज वह मर के जी उठकर उन्हें फिर से उसके विषय समझा रहे थे कि तुम जब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना जब तक कि पवित्र आत्मा ना पाओ। मेरे प्रियो, क्यों प्रभु ने उन्हें यरूशलेम में ठहरने को कहा, ये हम आगे समझेंगे। तब प्रभु के चेलों ने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य फेर देगा? ऐसा सवाल प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, क्योंकि इज़राइल के राज्य के यहूदियों ने ही प्रभु को स्वीकार नहीं किया था और उसे क्रूस पर भी चढ़वाया था। और प्रभु उन्हें अर्थात अपने चेलों को वहीं यरूशलेम में ठहरने को कह रहा था। इसीलिए चेलों ने यह प्रश्न यीशु से पूछा कि क्या तू आज ही इस राज्य को फेर देगा? क्योंकि वह यीशु के जीवित रहते यीशु की बात को नहीं सुन रहे थे, उस पर विश्वास नहीं ला रहे थे, तो फिर कैसे उनकी दृष्टि की मृत्यु के पश्चात वह यहूदी लोग उसके चेलों पर ईमान लाते? तो इसीलिए चेलों का यह प्रश्न यीशु से पूछना उचित था। परंतु तब तक चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा सवाल किया जिसके विषय यीशु उन्हें आज आज्ञा दे रहा था। तब प्रभु यीशु ने उनके इस प्रश्न के पश्चात उन्हें उत्तर दिया कि उन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया! क्या अद्भुत वचन कहा प्रभु ने यहाँ। यह वचन मेरे हृदय को बहुत प्रभावित करता है कि प्रभु ने उनसे कहा कि इज़राइल के राज्य को कब और किस घड़ी फेरना है यह परमेश्वर का काम है, परंतु तुम्हारा काम है तुम उसकी आज्ञा में पवित्र आत्मा की सहभागिता में निरंतर चलते रहो, तो तुम सामर्थ पाओगे और उसी स्थान पर अर्थात यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया में तथा पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, प्रभु उन्हें यहाँ यह समझा रहे थे कि जिस स्थान पर तुम्हारा आदर नहीं हुआ, जिस स्थान पर तुम्हें ठुकराया गया, जिस स्थान पर तुम्हें और तुम्हारी कही हर बात का निरादर किया गया है, उसी स्थान पर ठहरे रहो। मैं उसी स्थान पर तुम्हें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दूंगा तथा उसी स्थान पर तुम मेरे गवाह बन जाओगे। और मेरे प्रियो, प्रभु का गवाह तो वही बन सकता है जो प्रभु की तरह सामर्थ्य कार्य करे। तो इस घड़ी प्रभु ने अपने चेलों को इसीलिए यरूशलेम में ठहरे रहने को कहा क्योंकि प्रभु की मृत्यु के पश्चात पिता का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, वरन अभी और उसका राज्य फैलना बाकी था उसके चेलों के द्वारा। इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों को उसी स्थान पर ठहरे रहने की आज्ञा दी थी।
मेरे प्रियो, यह समझे कि प्रभु हमसे भी इस वचन के अनुसार बात कर रहा है कि जिस स्थान पर हमारा निरादर हुआ हो, जिस स्थान पर हमारी नाम धराई हुई हो और जिस स्थान पर हमें प्रभु के कारण सताया गया हो या स्वीकार ना किया गया हो, उसी स्थान पर प्रभु हमें धीरज के साथ ठहरे रहने को कहता है और प्रभु हमें अपनी उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहने को कहता है जिसका वायदा प्रभु ने हमसे किया है कि वह उसी स्थान पर हमें अपना गवाह करके ऊंचा उठाएगा। अर्थात पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब हम पर आएगी तब हम भी पृथ्वी की आखिर छोर तक प्रभु के गवाह होंगे, जैसे वह चेले भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पार कर अद्भुत रीति से प्रभु के कार्यों को फिर यरूशलेम में करते फिरे, जिसे हम इसके आगे के अध्यायों में विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का कोई भी वायदा झूठा नहीं है, बस हमें उसकी हर एक आज्ञा को पूरा करना तथा उस पर चलना आवश्यक है। तब वह अपने कहे अनुसार हमारे जीवनों में उसे पूरा भी करता है। वह ही हमारे तिरस्कार को आदर में बदलने के योग्य परमेश्वर है, परंतु अपने निश्चित समय पर उस पर सवाल करना हमारा अधिकार नहीं है। हमें तो केवल उसके निश्चित समय की धीरज के साथ बाट जोते रहना है। उसी समय में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते जाते हैं और प्रभु के गवाह के रूप में खड़े रह पाते हैं। तब यह सब कहने के पश्चात प्रभु यीशु चेलों के देखते ही देखते ऊपर स्वर्ग की ओर उठा लिए गए और एक बड़े बादल ने प्रभु को चेलों की आंखों से छिपा लिया। तब प्रभु के जाते समय जब चेले आकाश की ओर देख रहे थे, तब दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहने लगे कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यहाँ उन्होंने प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय उन्हें बताया कि जिस तरह प्रभु जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया है, वह उसी तरह फिर स्वर्ग से आएगा, अर्थात उन्हें अपने साथ ले जाने। मेरे प्रियो, यह सत्य है कि यीशु प्रभु ने अपने जी उठने के पश्चात 40 दिन तक खुद को चेलों पर जाहिर किया तथा उन्हें कुछ आज्ञाएं सौंपी और उसके पश्चात वह फिर स्वर्ग में जीवित उठा लिए गए, जिससे वह अपने जिंदा होने का पक्का प्रमाण भी उन्हें दिखा सके और इस पृथ्वी पर उसके स्वर्ग में उठाए जाने के पश्चात किस तरह उन्हें यहाँ रहना है वह भी सिखा सके। तो मेरे प्रियो, हमें भी इस वचन से दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो यह है कि जिस स्थान पर हमने कुछ भी तिरस्कार सहा है, हमें उसी स्थान पर धीरज के साथ, संयम के साथ ठहरे रहना है और प्रभु की प्रतिज्ञा को सदा स्मरण रखना है जो उसने हमसे पवित्र शास्त्र के अनुसार की हैं, और उसी समय के चलते हमें प्रार्थना में भी बने रहना है, जिससे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त कर सकें और उनके द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी प्राप्त कर सकें। तभी प्रभु हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही भरकर हमें पृथ्वी की आखिर छोर तक, जहाँ तक कि हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ तक अपना गवाह होने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बस हमें उसकी आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। और दूसरी बात सीखने व समझने की यह है कि यीशु के मुर्दों में से जी उठने के पश्चात प्रभु ने 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण अपने चेलों को दिया कि वह जिंदा है, ताकि उसके चेले उसके लक्ष्य से जो उन्हें यीशु ने सौंपे हैं उससे भटक ना जाएं। कभी कभी मेरे प्रियो, हम भी यीशु के साथ चलते चलते अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जरा सी विपरीत परिस्थितियां आते ही घबरा जाते हैं। उस घड़ी यीशु हमें भी अपने जीवित होने का प्रमाण फिर से देता है, हमें संभाल कर कि वह सदा हमारे साथ है, वह जिंदा है, मरा नहीं। और जैसे वो जिंदा है वैसे ही हम भी उसकी सामर्थ्य में जिए, अपनी समस्याओं में मरे नहीं, हारे नहीं। यीशु ने स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने से पहले ही अपने चेलों को सामर्थ्य से भरने के विषय सिखाया था कि कहीं वह यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात खुद को अकेला ना समझे, ना ही इज़राइल के राज्य में रहने से डरे, क्योंकि वहां यीशु को स्वीकार नहीं किया गया था, वरन उसे वहां क्रूस की मृत्यु दी गई थी। इसीलिए यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले ही
चेलों को सामर्थ प्रदान की थी यरूशलेम में ठहरे रहने की, ऐसे ही प्रभु आज हमें भी समझा रहा है कि वह जिंदा है और वह युगानुयुग तक जीवित रहेगा और सदा हमारे साथ रहेगा। चाहे हम उसे देख नहीं सकते, परंतु उसकी सामर्थ्य भरी पवित्र आत्मा का बल हम में कार्य करता है उसके गवाह होने के लिए। जिस प्रकार चेलों को भी वह तब दिखना बंद हो गया था, एक बादल ने उसे छिपा लिया था, उसी प्रकार वह हमें भी फिजिकली नहीं दिखता, परंतु उसकी आत्मा सदा हमें उसका सामर्थ प्रदान करती है उसके नाम से चलने के लिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहने के लिए। और जैसे उन स्वर्गदूतों ने कहा कि जिस रीति से वह स्वर्ग में उठा लिया गया है, उसी रीति से वह वापस भी आएगा। तो भाइयों बहनों, हमें यीशु के वापस आने की भी तैयारी करनी है कि जब वह मध्य आकाश में वापस आए तो हमें अपनी प्रिय बेटी या प्रिय बेटा कहकर पुकारने पाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी पवित्र आत्मा की ही अगुवाई में जीवन बिताएं और उसकी आज्ञाओं में चलते रहें। तभी हम भी यीशु के साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाएंगे, जैसे यीशु प्रभु उठाए गए पुनरुत्थान के बाद, ईस्टर के बाद, वैसे ही हमारा भी रैप्चर होगा। तो भाइयों बहनों, इस वचन के अनुसार हमें उसके स्वर्गारोहण पर विश्वास लाना है, उसके जिंदा होने पर ईमान लाना है तथा जब तक प्रभु की आज्ञा हो उसी स्थान पर ठहरे रहना है, जब तक प्रभु का लक्ष्य जो हमारे लिए उसी परिस्थिति में उसी स्थान पर है वह पूरा ना हो जाए। और प्रभु का स्वर्गारोहण हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा प्रभु युगानुयुग तक जीवित परमेश्वर है, वह मृत्यु पर जयवंत प्रभु है और उस पर विश्वास करने वाले भी जीवन को प्राप्त करेंगे और उनकी भी सभी मरी हुई परिस्थितियां जी उठेंगी प्रभु यीशु के नाम से। जैसे ईस्टर अर्थात पुनरुत्थान के पश्चात यीशु 40 दिन तक अपने चेलों को अपने जिंदा होने का प्रमाण देता रहा कि वह घबराए नहीं, डरे नहीं, वह जिंदा है। उसी प्रकार आज प्रभु हमें भी फिर से अपने जिंदा होने का प्रमाण देता है तथा उसे स्मरण रखने को कहता है कि वह जिंदा है तथा हम भी अपनी परिस्थितियों से डरे नहीं, घबराए नहीं। यीशु आज भी हमारे साथ है, स्वर्गारोहण के पश्चात भी। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।